ये कोई इंस्टाग्राम ट्रेंड या फिर यूट्यूब चैलेंज नहीं है। जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक ऐसा रिचुअल है जिसमें आप लिटरली अपने घर के अंदर एक एंटिटी को इनवाइट करते हैं। पर अगर इस पूरे रिचुअल के दौरान इसके रूल्स को ढंग से फॉलो ना किया जाए या फिर अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो शायद वो एंटिटी कभी आपके घर से जाए ही ना। जितने भी लोगों ने इस रिचुअल को करा या फिर इसको एज अ गेम अपने दोस्तों के साथ खेला, उन लोगों ने काफ़ी डिस्टर्बिंग चीज़ें रिपोर्ट करी हैं। सडनली उनके रूम के टेम्परेचर का एकदम से लो हो जाना और हर टाइम ऐसा लगना कि कोई उनका पीछा कर रहा है, किसी के सांसों की आवाज़ें उनके कानों के पास आना। और इवन कुछ लोगों ने तो ये भी रिपोर्ट करा है कि उन्होंने शैडोज़ में एक ऐसी फिगर देखी है जिसके कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, बस एक टॉल और लॉन्ग लिम्स वाली एक फिगर जो बस उनको पूरे समय घूरती रही थी। और इस रिचुअल का नाम है द मिडनाइट मैन। कई सालों पहले पेगन कम्युनिटीज में ये एक पनिशमेंट हुआ करती थी और इसे लोग ट्रायल ऑफ द शैडोज भी कहा करते थे। जो लोग अपने भगवान का अपमान करते थे या फिर कोई भी ऐसा काम करते थे जो उनके गॉड्स की टीचिंग्स के अगेंस्ट होता था, उस इंसान को एक लकड़ी के कमरे में या फिर एक लकड़ी के घर में बंद कर दिया जाता था, सिर्फ एक कैंडल के सहारे। इस पूरे रिचुअल को मिडनाइट पे स्टार्ट किया जाता था। उस पूरे विलेज का या फिर कवन का जो भी एक एल्डर हुआ करता था, वो इस रिचुअल को इनिशिएट करता था। जिस बंदे के साथ ये ट्रायल हो रहा है उसके साथ वो उस घर के या फिर कमरे के दरवाजे पे खड़ा हो जाता था। प्रिसाइजली इट हैड टू बी अ वुडन डोर। फिर वो एल्डर उस घर के या फिर उस रूम के वुडन डोर पे 22 टाइम्स नॉक करता था और जो 22वां नॉक है वो एग्जैक्टली 12 बजे यानी मिडनाइट पे होना चाहिए। 22वें नॉक के बाद वो एल्डर उस दरवाजे को खोलता था और जिस बंदे के साथ ये रिचुअल हो रहा है वो उसको उस कमरे के अंदर भेज देता था, सिर्फ एक कैंडल के साथ। और ये रिचुअल रात के 12 बजे से सुबह के 3:33 तक चलता था। और इस पूरे टाइम के दौरान गांव के सारे लोग उस घर के या फिर उस कमरे के आसपास रहते थे और हमेशा जो भी अंदर जाता था सिर्फ और सिर्फ उसकी चीखने की आवाज़ें सुनाई देती थी और सुबह तक वो कभी जिंदा नहीं मिलता था। इस पूरे रिचुअल के ख़त्म होने के बाद जब लोग अंदर जाते थे तो उन्हें सिर्फ कैंडल मिलती थी और पूरे दरवाजे पे और ज़मीन पर उस इंसान का खून मिलता था। और इस पूरे रिचुअल को ट्रायल ऑफ द शैडोज इसलिए कहा जाता था क्योंकि इट्स मोर लाइक अ ट्रायल, कि अगर जो इंसान है, कल्प्रिट है, अगर वो क्लेम करता है कि मैंने ऐसा नहीं करा या मैंने ये क्राइम नहीं करा, तो ये ट्रायल उसके लिए होता है कि अगर उसने नहीं करा तो शायद वो इस रिचुअल में बच जाएगा। लेकिन आज इस रिचुअल का जो एक टाइम पे एज अ पनिशमेंट या फिर एक जजमेंट ट्रायल की तरह यूज़ किया जाता था, उसको एक गेम की तरह बना दिया। और इस गेम को खेलने के कुछ सिंपल रूल्स हैं। एग्जैक्ट 11:59 PM पे एक कागज़ पे अपना नाम लिखो और अपनी इंडेक्स फिंगर को प्रिक करके एक ड्रॉप ऑफ ब्लड उस कागज़ पे गिरने दो। ये ब्लड एक तरीके से तुम्हारा सिग्नेचर है दैट यू आर इनवाइटिंग दैट एंटिटी इन योर हाउस। और सेम उस रिचुअल की तरह ही तुम्हें वुडन डोर पे 22 टाइम्स नॉक करना है और 22nd जो नॉक होगा वो एग्जैक्ट 12 AM पे होना चाहिए, यानी मिडनाइट पे होना चाहिए। फिर जैसे ही 22वें नॉक के बाद आप उस डोर को खोल के अंदर जाएंगे तो आपको एक बहुत ही ठंडी सी हवा महसूस होगी। और कहा जाता है कि ये ठंडी सी हवा नहीं, ये वो एंटिटी होती है जिसको आपने खुद अपने खून से इन्वाइट किया। और यहाँ पर भी आपके पास एक कैंडल होगी जो पूरे 3:33 तक आपको लेकर अपने पूरे घर में घूमना है। इस गेम के रूल्स कुछ ऐसे हैं कि आप एक जगह खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप एक जगह खड़े होते हैं तो जो एंटिटी आपने खुद इनवाइट करी है वो आपके पास आ जाएगी। और कहते हैं कि एंटिटी तुम्हें मेंटली अटैक करती है। जो भी तुम्हारी जिंदगी के, तुम्हारे दिल के सबसे ज़्यादा गहरे और खतरनाक डर होते हैं ना, ये एंटिटी तुम्हें उसी डर का एहसास कराती है। और 1 मिनट के लिए नहीं, 2 मिनट के लिए नहीं, पूरे 3:33 के लिए वो यही तुम्हारा ही डर तुम्हारे आंखों के सामने बार बार लेकर आता रहता है। वहाँ पर वो 3 घंटे आपको 3 घंटे नहीं लगेंगे, 3 अरसे जैसे लगेंगे। और जो कैंडल आप पूरे समय अपने हाथों में लेकर घूम रहे हैं वो कभी भी बुझनी नहीं चाहिए। लोगों ने ये बताया कि जब जब वो कैंडल उनके हाथों में बुझी है तो उसी समय विद इन फ्यू सेकेंड्स उन्होंने अपने कान के पास एकदम किसी की सांसों का एहसास किया कि जैसे कोई उनके पास आके सांस ले रहा है।
और इस टाइम पे अगर आपकी कैंडल बुझ गई है तो आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड होते हैं उस कैंडल को रीलाइट करने के लिए। और अगर ये गेम खेलते खेलते 3:33 से पहले अगर आप लाइट्स को ऑन कर दें या फिर सो जाएं, तो कहा जाता है कि वो एंटिटी उस समय के लिए तो आपके सामने से चली जाएगी, लेकिन वो हर रात 12 बजने के बाद तुम्हारे साथ ये गेम खेलने रोज आएगी। और जितने भी लोगों ने ये रिचुअल्स करा और वो सही सलामत वापस भी आए हैं, उन सब ने इस एंटिटी का काफी एक कॉमन सा डिस्क्रिप्शन दिया है। उन सब ने एक शैडोई फिगर का जिक्र करा है जो ऑलमोस्ट मोर देन 7 फीट टॉल है। उसके बहुत ही ज्यादा लंबे लंबे हाथ हैं और वो एक हुडेड सा फिगर है। और कुछ लोगों ने तो ये भी बताया कि वो अपना मुंह इतना बड़ा खोल के रखता है कि एक पूरा का पूरा ह्यूमन हेड वो एक बारी में बाइट ऑफ कर सकता है। एक बहुत ज़्यादा कॉमन डिस्क्रिप्शन ये है कि जिन लोगों ने ये रिचुअल करा है, इस गेम को खेला है, उन सब ने उस समय पर ब्लड की या फिर एक डेड एनिमल की स्मेल को महसूस करा है। ये सब सुनने में एकदम फेरी टेल जैसा लगता है, पर ये कहीं ना कहीं सच भी है। इस रिचुअल को, इस गेम को लोगों ने खेला है, इसको फॉलो करा है और कई सारे लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। और जो लोग इस गेम को खेलकर वापस आए हैं वो कभी सेम नहीं रहे। मैं बताऊंगा आपको उन सब कहानियों के बारे में, उन सारे लोगों के बारे में एक एक डिटेल के साथ पार्ट 2 में।